हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सहाना सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग यहाँ पे 3 साल ये कंपनी को अभी स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जो वेब ऐप के जो डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बनती है और जो वेबसाइट्स वगैरह बनते हैं, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। फिर आजकल जो चैटबॉट होता है, यानी कि आप किसी से भी जाके कुछ भी पूछिए तो वो आपको आंसर दे देगा, तो वो भी कंपनी बनाने का काम करती है। और जो प्रोडक्ट का जो प्रोटोटाइप होता है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो नॉर्मल सैम्पल डिजाइन बनता है, तो वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कंपनी के काम होते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह होती है, फिर यूआई डिजाइन हो गया, फिर उसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं, वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पे आईएसओ का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे कंपनी को मिला हुआ है। इक्वालिटास सर्टिफिकेशन लिमिटेड से यहाँ पे ये कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पे ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, तो उन्होंने ये कंपनी को एज ए स्टार्टअप ये रिकॉग्नाइज किया, यानी कि उन्होंने ये बोला है ये कंपनी स्टार्टअप है और इंडिया के ग्रोथ के लिए कंपनी हमें काम करती हुई नजर आएगी। और ये जो रिकॉग्निशन है, ये कब तक की वैलिडिटी है, यहाँ पे जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है तो उसके बाद से लगभग 10 साल के लिए ये वैलिडिटी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि लगभग 2030 तक ये कंपनी को एज ए स्टार्टअप ये माना जाएगा। ये हमारा कहना है यहाँ पे, यानी कि जो रिकॉग्निशन यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है वो कंपनी का यहाँ पे 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे पैसा रेज कर रही है, जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है, उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए यहाँ पे कंपनी इंस्टॉल करने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं, वो भी कंपनी इसी पैसे से यूटिलाइज करेगी। और थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो प्रतीक काकड़िया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में 3 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे और अभी ये नंबर हमें 24 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 साल में लगभग 8 गुना कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हो चुके हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 16 लाख पे हमें यहाँ पे नजर आता है और पिछले साल कंपनी ने लगभग 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कमाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 100% सीएजीआर से भी ज्यादा का ग्रोथ है। लेकिन देखिए अभी एक लोअर बेस इफेक्ट है, तो यही ग्रोथ आप आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक हायर डबल डिजिट में, यानी कि अराउंड 25-30% सीएजीआर के ग्रोथ के नंबर्स आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 मई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 2 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये जो भी अगला वीक हमें ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये चौथा एसएमई आईपीओ में अगले वीक का यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम इसके इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 135 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,35,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 32 करोड़ 74 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल आईपीओ नजर आता है। इसमें से अगर आप देखोगे अराउंड 45% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी, ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा। 9 जून को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 12 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए एट दी एंड अगर आप देखोगे तो ये कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। फंडामेंटल वाइज अगर हम बात करेंगे काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और जो बाकी अगर हम 3 कंपनीज की अगर हम बात करेंगे जो जिनका ये सेम वीक के अंदर आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए जो ये 4 कंपनीज में से मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी बढ़िया मुझे यहाँ पे नजर आती है। ग्रोथ वाइज भी यहाँ पे ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ बनाने के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो ऐसा हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख के कंपनी का लगता है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 110 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 16-17 के पी रेशियो भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कंपनी के वैल्यूएशन काफी नॉर्मल नजर आते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर जो 7 करोड़ का पैट है कंपनी का, अगर वो अगले साल सीधा 12-13 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी लेके जाती है तो वहाँ पे सीधा पी रेशियो जो कंपनी का है वो 10 के नीचे हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। और मुझे यहाँ पे डाउन साइड कंपनी के अंदर काफी कम नजर आता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 4 कंपनीज के आईपीओ है उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा लिस्टिंग इन अगर किसी कंपनी में हो सकता है तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर हमें सबसे ज्यादा लिस्टिंग इन होता हुआ नजर आएगा।
अभी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे ये कंपनी के अंदर होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन अगर आपको के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल से ये आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। और उसके बाद में अगर आपके पास में पैसे बचते हैं तो इन्फोलियन रिसर्च के अंदर आपने अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास में पैसे अगर बचते हैं तो आपके CFA फ्लूइड कंट्रोल के अंदर आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से मार्केट में भी सिनेरियो चल रहा है, तो कॉमरेड के अंदर मुझे लगता है कि इतनी डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगी। भले ही वो छोटा IPO में नजर आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा अट्रैक्शन हमें वहाँ पे उस कंपनी के अंदर होता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये 3 कंपनी को मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा। और मुझे लगता है कि मोटा मोटा जो कंपनी का जो लोगों का कैपिटल, खास करके जो रिटेल लोग हैं, उनका जो कैपिटल है वो ये 3 IPO के अंदर हमें ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर यहाँ पे लिस्टिंग, अगर ये कंपनी अगर 40-50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है, तो वहाँ पर अगर मेरे ख्याल से अगर आप बाय करेंगे तो भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 3-4 साल का अगर आपका नजरिया है, मेरे ख्याल से आप इसको लिस्टिंग के बाद भी आप इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि शाना सिस्टम के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।